इस जबरदस्त एपिसोड में ऐसा तूफान आने वाला है जो न सिर्फ पूरी कहानी की दिशा बदल देगा बल्कि हर किरदार की असली सच्चाई भी सामने ले आएगा। आरती पर लगे आरोप अब सिर्फ एक इल्जाम नहीं रह जाते बल्कि एक ऐसी साजिश बन जाते हैं जिसमें कई मासूम जिंदगियां कुचली जाने वाली हैं। दूसरी तरफ अंजलि अवस्थी का वो रूप देखने को मिलता है जिसे देखकर दुश्मनों की रूह तक कांप उठती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि बदले की आग है। राजपूत हाउस, जो कभी रुतबे और ताकत की पहचान था, अब खामोशी और बेइज्जती का अड्डा बन चुका है। हवेली के दरवाजों पर लगी नेम प्लेट बदलते ही मानो इतिहास भी बदल जाता है। अब यह घर राजपूतों का नहीं बल्कि रानी मौजूमदार का है। वही रानी जिसने कभी इस घर में सिर झुकाकर कदम रखा था, आज उसी घर से राजपूतों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। अंजलि गुस्से में आरती पर थप्पड़ बरसाती है, लेकिन हर थप्पड़ के साथ उसका दिल भी टूट रहा है। वह चीखते हुए कहती है कि अगर अभय को कुछ हो गया तो 200 करोड़ का कर्ज, बस्ती वालों की बद्दुआएं और एक पूरी बर्बाद जिंदगी उसकी किस्मत बन जाएगी। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह यहाँ न रिश्ते निभाने आई थी, न परिवार बसाने, बल्कि सिर्फ एक कर्ज चुकाने आई थी। उसकी बातें सुनकर आरती सन्न रह जाती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी माँ कितनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ रही है। उधर युवराज ठाकुर, दामोदर मौजूमदार और पूरा राजवंशी परिवार अभय की हालत पर हंस रहा होता है। उनके चेहरे पर न कोई पछतावा है, न डर। आरती रो रोकर बस एक ही बात दोहराती है कि उसने गोली नहीं चलाई, लेकिन उसकी आवाज़ अब किसी को सुनाई नहीं देती। उसी वक्त भजन सिंह चालाकी से रुमाल में बंदूक उठाता है ताकि कोई सबूत न बचे। सारिका सीसीटीवी फुटेज मिटाने का हुक्म देती है और एक और सच्चाई अंधेरे में दफन कर दी जाती है। अस्पताल में हालात और भी डरावने हो जाते हैं जब गिनी कुछ ऐसा कह देती है जिससे हर कोई सन्न रह जाता है। उसकी बातें सिर्फ जहर नहीं बल्कि खुला ऐलान होती हैं कि अब सत्ता किसके हाथ में है। वह राघव को उन्हीं शब्दों से अपमानित करती है जो कभी राघव ने दूसरों के लिए इस्तेमाल किए थे। डॉग्स, बेगर्स एंड राजपूत, खासकर राघव सिंह राजपूत, नॉट अलाउड। ये शब्द राघव के सीने में खंजर की तरह चुभ जाते हैं। राघव टूट चुका है, उसकी आंखों में आंसू हैं और जुबान पर सिर्फ एक सवाल, अब मैं कहाँ जाऊं। तभी अंजलि अवस्थी सामने आती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि राघव अब उसके साथ रहेगा, उसके घर में, उसके पिता बनकर। उस एक पल में साफ हो जाता है कि अंजलि सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक चट्टान है जो अपनों के लिए हर तूफान से टकरा सकती है। इसके बाद अंजलि युवराज और सारिका को खुली चुनौती देती है। वह ऐलान करती है कि अब पूरा दिल्ली शहर जानेगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी वापस कोर्ट में लौट आई है। वह दहाड़कर कहती है कि आरती बेगुनाह है और वह यह सच हर हाल में साबित करेगी। युवराज उसकी बातों पर हंसता है और कहता है कि कोर्ट में उसे सिर्फ तारीखें ही मिलेंगी, इंसाफ नहीं। थाने में भी माहौल जहरीला हो जाता है। आरती एसीपी पंकज को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी साधिका आकर खुलासा करती है कि आरती को जानबूझकर फंसाया गया है। जब एसीपी अंजलि के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल सुनते हैं तो उन पर घटिया इल्जाम लगाया जाता है कि कहीं अंजलि और एसीपी के बीच कोई नाजायज रिश्ता तो नहीं। यह आरोप माहौल को और विस्फोटक बना देता है। इसी बीच गिनी यह ऐलान करती है कि अब सारी प्रॉपर्टी उसकी है और वह दामोदर से शादी राजपूत हाउस में ही करेगी। उसकी हर बात अंजलि को उकसाती है और जब गिनी फिर से अंजलि के चरित्र पर कीचड़ उछालती है तो अंजलि का सब्र टूट जाता है। वह गिनी को जोरदार थप्पड़ मारती है और ऐलान करती है कि अब उसका हाथ कोर्ट में भी चलेगा और बाहर भी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब गिनी चुपके से दामोदर को फ़ोन करती है और ठंडे लहजे में कहती है कि उसे अंजलि की लाश चाहिए। वह साफ कहती है कि कोर्ट जाने से पहले अंजलि को रास्ते से हटा देना है। यही वो पल है जहां कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब सवाल ये है कि क्या अंजलि इस जानलेवा साजिश से बच पाएगी? क्या वह अपनी बेटी आरती की बेगुनाही साबित कर सकेगी, या फिर सच सामने आने से पहले ही एक और खून हो जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में हर सच बेनकाब होगा, हर नकाब उतरेगा और इंसाफ की इस जंग में कई चेहरे हमेशा के लिए बदल जाएंगे।
अगर आपको ये शॉकिंग अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही धमाकेदार सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अतुल टॉक चैनल